जा रहे हैं, इसमें देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रमुख इतिहास ग्रंथ का आपसे नाम पूछा जा सकता है कि प्रमुख इतिहास ग्रंथों के नाम का उल्लेख कीजिए और उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया था, उस लेखक का परिचय देते हुए उसके इतिहास के प्रमुख बिंदुओं को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सीरीज मैंने यूपी एलटी ग्रेड के स्टूडेंट के लिए चला रखी है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी हो सकती है। और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी इसमें तैयार की जा सकती है। तो आपको प्रमुख इतिहास ग्रंथों के केवल नाम बताने हैं। और भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन आपसे केवल प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। यद्यपि इनके अतिरिक्त भी और इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु हम उन प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, जो केवल कुछ ग्रंथ का नाम ही विशेष रूप से उभर कर हमारे सामने आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अब तक लिखे गए प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। हालांकि इतिहास ग्रंथ तो अब भी लिखे जा रहे हैं, आधुनिक काल के लोग भी इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन वो कैसा लिख रहे हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उठा लिया, बच्चन सिंह का उन्होंने उठा लिया, शुक्ल जी का उठा लिया, नगेंद्र का उठा लिया, कुछ बातें नगेंद्र से ले ली, कुछ उन्होंने राम कुमार वर्मा के इतिहास से ले ली, कुछ उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से ले ली, कुछ गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास से ले ली और अपना खुद का इतिहास लिख दिया, नाम खुद का हो गया। लेकिन उसमें उनकी मौलिकता क्या रही, कुछ नहीं रही। मौलिकता जब मानी जाएगी जब वो उस इतिहास की कमियों की और मतलब पाठक का ध्यान आकर्षित करें और उनके गुणों की तरफ पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो ये उनके अंदर मौलिकता मानी जाएगी। यदि उन्होंने ज्यों की त्यों 4-5 किताबें ले ली और वैसा की वैसा अपना खुद का इतिहास तैयार कर दिया, तो उनमें उनकी कुछ भी मौलिकता नहीं होती है। तो आपसे प्रमुख इतिहास ग्रंथ पूछे जा रहे हैं, तो आपको उनका केवल नाम बताना है। तो सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था इतवार दाला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी, जो किसने लिखा था, गासादा तासी ने लिखा था। ये जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था, गासादा तासी ने लिखा था। ग्रंथ का क्या नाम है, इतवार दाला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी, किसने लिखा था, गासादा तासी ने लिखा था। ये कौन थे, फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ इतिहास है। लेकिन इसका महत्व क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इसलिए इसका क्या है, महत्व है। दूसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो किसने लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, उसका नाम क्या है, शिव सिंह सरोज है। तीसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। ये थोड़ी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में क्या है, ये एरर आ जाती है। ये क्या है, ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन के इतिहास का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन के इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नॉर्दर्न लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रसाल के इतिहास का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण है, क्या नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका। और इसके अलावा देखो किसका है, इसके अलावा जो नागरी पचारनी सभा का है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा गया है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में कई बार इसका क्वेश्चन बना है, कितने खंडों में लिखा गया है। और इसके अलावा स्कूल लेक्चरर के पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का वृद्धि इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये नागरी पचारनी सभा द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो नगेंद्र द्वारा संपादित है, इसमें क्या है, देखो विभिन्न विद्वानों के लेख हैं और केवल नगेंद्र ने इसको संपादित किया है, इसलिए क्या है, नगेंद्र द्वारा इसको संपादित माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैंने 10 प्रमुख लेखक बता दिए जिनका कि इतिहास ग्रंथ आपको नाम लिखना है पेपर में। पहला कौन सा लिखोगे, फ्रेंच विद्वान गासादा तासी का नाम लिखोगे, क्या नाम है, इतवार दाला
लिटरेचर एंड दो ये हिंदुस्तानी। दूसरा नाम किसका लिखोगे? शिव सिंह सेंगर का लिखोगे, जिन्होंने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज लिखा था। तीसरा नाम किसका लिखोगे? जॉर्ज ग्रियर्सन का लिखोगे, जिनके ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चौथा नाम क्या लिखोगे? शुक्ल जी का लिखोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। और पांचवा नाम आप किसका लिखोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखोगे, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 और 6 ये हो गए। सातवां क्या लिखोगे? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो नागरी पंचाननी सभा द्वारा संपादित है। आठवां किसका लिखोगे आप? आठवां लिखोगे मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं का है। और नमा किसका लिखोगे? नमा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, नागरी पंचाननी सभा, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित। ये 10वां हुआ। इस तरह से आपको 10 इतिहास ग्रंथों के नाम याद करने हैं और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो ये 10 इतिहास ग्रंथों के नाम आपको लिखकर आने हैं एग्जाम में। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है और इसमें क्या कमी थी इसके बारे में आप बताओ। तो इसके बारे में हम किस तरह लिखेंगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गासादत्त तासी ने लिखा था। इस इतिहास का प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ? 1839 में हुआ। और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे कितने खंडों में विभक्त किया गया? 3 खंडों में विभक्त किया गया। तो आपको याद रखना है गासादत्त तासी के इतिहास का नाम याद करना है। इतवार दाला लिटरेचर एंड दो ये हिंदुस्तानी कितने खंडों में विभक्त हुआ? प्रथम खंड 1839 में, द्वितीय 1847 ईस्वी में और इसका दूसरा संस्करण 1871 में हुआ। और इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए इसमें पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन किए गए। इस ग्रंथ में लेखक ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? वर्ण क्रमानुसार पद्धति का इसमें लेखक ने प्रयोग किया है। और इसमें उसने हिंदी और उर्दू कवियों के क्या दिए हैं? विवरण दिए हैं। और नलिन बिलोचन शर्मा ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। किसने माना है? नलिन बिलोचन शर्मा ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने इसके लेखक को बिना किसी संकोच के हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार भी स्वीकार किया है। इस इतिहास का विवरण काल क्रमानुसार न होकर किसके अनुसार है? वर्ण क्रमानुसार है। किसके अनुसार है? वर्ण क्रमानुसार है। काल क्रमानुसार किसका है? ग्रियर्सन का। इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था? इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने तासी के इतिहास को सूत्र रूप में प्रस्तुत करने का क्या किया था? भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन इसमें विवरण वर्ण क्रम से दिए गए हैं और वे भी क्या है? बिखरी हुई मड़ियों के समान क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में इस ग्रंथ में क्या होता है? एक सूत्रात्मकता नहीं आ पाई है, अर्थात इसमें बिखराव है। तो क्या कहा जा सकता है कि सबसे पहले तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ही सामने आया था, किंतु इतिहास में जो क्रमिकता होती है, निरंतरता होती है और युग परिवेश की झलक होती है, वे इस इतिहास में हमको नहीं मिलती है। लेकिन इस इतिहास का महत्व क्यों है? क्योंकि भारत से दूर बैठकर किसी विदेशी द्वारा लिखना भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना। इसलिए फ्रेंच विद्वान गासादत्त तासी के इतिहास लेखन को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा यह सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इसलिए इस ग्रंथ की महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मेरी प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।